सोचिए, एक अकेला पोर्ट, सिर्फ एक पोर्ट, अगर बिल्कुल सही जगह पर हो तो क्या वो पूरे इलाके की बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं, हल्दिया पोर्ट की। समझते हैं कि इसे इतना बड़ा जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ जहाज़ों और कंटेनरों की नहीं है, ये है ज्योग्राफी की ताकत और आने वाले कल की स्मार्ट प्लानिंग की। हिंद महासागर का गुप्त राजमार्ग सुनने में बिल्कुल किसी मिस्ट्री मूवी की लाइन लगती है ना? लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल असली है। देखिए, दुनिया का सारा कारोबार, मतलब हमारे आपके घर में जो सामान है, वो असल में इन्हीं अनजाने अदृश्य समुद्री रास्तों पर चलता है। और अगर आपने इन रास्तों को समझ लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपने ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पकड़ ली। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन्हें ग्लोबल कॉमर्स की आप कह सकते हैं आर्टरीज कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही भी है। एक पल के लिए सोचिए, आज के जमाने की असली लाइफलाइन ना सड़कें हैं, ना रेल की पटरियां, बिल्कुल नहीं। असली लाइफलाइन है ये समुद्री रास्ते। हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन्हीं रास्तों से हम तक पहुंचता है। इनके बिना आज की दुनिया, आप मानिए, एकदम से थम जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने सारे जहाज, इतना लाखों करोड़ों टन सामान, आखिर ये सब इतनी स्मूथली, इतनी एफिशिएंसी से मैनेज होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस में, जिसका नाम है ट्रांसशिपमेंट। चलिए देखते हैं कि ये मेगापोर्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं। एक ट्रांसशिपमेंट हब को ना सामान के लिए एक बड़ा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग मान लीजिए दुबई से आकर दिल्ली में उतरते हैं और फिर वहां से एक छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़कर अपने शहर जाते हैं। ठीक वैसा ही यहां होता है। बड़े बड़े जहाजों से सामान उतारा जाता है और फिर उसे छोटे छोटे जहाजों पर लादकर आसपास के रीजनल पोर्ट्स तक भेजा जाता है। सिंपल। तो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा रूल क्या है? रियल एस्टेट वाला रूल। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। जो भी हब मेन समुद्री हाईवे के सबसे पास होगा, वही बाजी मार लेगा। क्यों? क्योंकि इससे वक्त और फ्यूल दोनों की ऐसी बचत होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है, पर असल में ये एकदम लाइटनिंग फास्ट होता है। देखिए, स्टेप 1, एक विशाल मदरशिप समुद्री हाईवे से आता है। स्टेप 2, सामान को तेजी से अनलोड करके सॉर्ट किया जाता है। स्टेप 3, उसे छोटे फीडर जहाजों पर लादा जाता है। और स्टेप 4, ये फीडर जहाज अपने अपनी मंजिलों की तरफ निकल पड़ते हैं। सिंपल है ना? लेकिन इतना इफेक्टिव कि पूरी दुनिया इसी पर चलती है। और बस यहीं पे हमारी कहानी में एंट्री होती है हीरो की, हल्दिया पोर्ट। इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसका सबसे बड़ा एसेट, उसकी लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन जो इसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस करने का एक बिल्कुल नया दरवाजा बना देती है। तो आखिर एक पोर्ट में ऐसा क्या खास हो सकता है कि उसे जियोपॉलिटिकल जैकपॉट जैसा बड़ा नाम दिया जाए? बात सिर्फ पोर्ट की गहराई या बड़ी बड़ी क्रेनों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली जवाब छिपा है उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में। एक ऐसी पोजीशन जिसमें इतनी ताकत हो कि वो कॉमर्स के सारे पुराने समीकरण, सारे रूल्स बदल कर रख दे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, जो ट्रेडिशनल हब्स हैं, उन्हें मेन शिपिंग रूट तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन हल्दिया, वो तो बिल्कुल हाईवे पर ही बैठा है। ऑप्टिमल लोकेशन। और साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये एक डायरेक्ट गेटवे है, मतलब कम ट्रांसफर्स, कम झंझट और सीधे सामान अपनी मंजिल पर। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हल्दिया की लोकेशन कॉमर्स के लिए एक नया, एकदम डायरेक्ट और सुपर एफिशिएंट रास्ता तैयार कर रही है। ये सिर्फ एक और पोर्ट नहीं बन रहा है, ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर है, एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे खेल को बदल सकता है। तो इसका आगे क्या होगा? द बिग पिक्चर। एक पोर्ट के आने से आखिर कितना ही फर्क पड़ सकता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है। इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं, वो इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेड मैप यानी बिजनेस का नक्शा ही बदल जाए। जरा इसके असर के बारे में सोचिए। ग्लोबल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? पहली बात, शिपिंग का टाइम कम हो जाएगा। दूसरी, लॉजिस्टिक्स की लागत यानी सामान भेजने का खर्चा, वो भी नीचे आएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रीजन की इकोनॉमिक पावर डायनामिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस बढ़ेगा और इंडिया को एक नई जियोपॉलिटिकल बढ़त मिल सकती है। और ये कंपैरिजन तो बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है कि फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है पुराना रूट, लंबा घुमावदार, जिसमें वक्त और फ्यूल दोनों पानी की तरह बहते थे।
और दूसरी तरफ है हल्दिया वाला नया रूट, एकदम सीधा छोटा रास्ता। ये भीड़भाड़ वाले सारे चोक पॉइंट्स को बाईपास कर जाता है। नतीजा, कॉस्ट सेविंग्स, बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग्स। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि एक अकेला पोर्ट अगर बिल्कुल सही जगह पर हो तो वो पूरे रीजन का इकोनॉमिक मैप, उसकी पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हल्दिया जैसे नए जैकपॉट्स इस नक्शे पर उभरेंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? पुराने एस्टैब्लिश प्लेयर्स इस नए कंपटीशन का जवाब कैसे देंगे? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल पक्की है, ग्लोबल ट्रेड का ये महासागर हमेशा बदलता रहता है और इसकी लहरें कभी रुकती नहीं हैं।